Good morning, my dear friends. In our last class, we have studied Markovnikov rule. We continue it further for more clarity. This is 3 carbon alkyne, so it should be propyne. Now I am not writing names because these things are familiar to you. This is unsymmetrical because multiple bond is present not in the center, and this carbon contains 0 number of hydrogen and it contains 1 hydrogen, so unsymmetrical. Addition of a polar molecule like HCl, I told you it only applies to addition of polar molecules made of 2 parts, plus and minus. And when we have the addition, one of the bond has to break. Like this, one bond has to break. And here these are 2 parts. So who will go where? That is governed by Markovnikov rule. The negative part will go to that carbon which contains lesser number of hydrogen atom. It contains 0, it contains 1, definitely it is less. So chlorine will come here and hydrogen will go there. So there it will be 1 more hydrogen added, it will be CH2. The addition is complete as per Markovnikov rule. This is going to be the major product. जुड़ वहाँ भी सकते हैं, बट स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा मिलती है. आई टोल्ड यू यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी आपको. नाउ इन सेकंड फेज, इसका नाम अगर आपको याद करना है तो ये क्लोरीन है, सेकंड कार्बन है, 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, 2 सेकंड कार्बन, 2 क्लोरो प्रोपीन. सेकंड कार्बन पर क्लोरीन है, प्रोपीन के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरोप्रोपीन. नाउ देयर इज वन मोर probability of addition. Because we are still unsaturated. एक और HCl का मॉलिक्यूल ऐड करके देख लेते हैं. We are unsymmetrical. यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है. ये पोलर मॉलिक्यूल है, प्लस और माइनस 1. तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? ये तीसरा उदाहरण है आपके सामने. द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. यहां हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यहां 2. तो क्लोरीन यहां आएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा. सो ऊपर हाइड्रोजन डाल देता हूं, अब नीचे 2 क्लोरीन डाल देता हूं. पहले एक थी, एक और आ गई, ऊपर हाइड्रोजन चला गया. सेकंड कार्बन पर 2 बार क्लोरीन आ गई, बॉन्ड सिंगल हो गया. क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? सेकंड कार्बन पर 2 बार गए हैं प्रोपेन के अंदर, ये प्रोपेन हो गई है. 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. सेकंड कार्बन पर 2 बार ठक ठक, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. स्टेबल होगा, मैंने कहा था 2 तरफ घिरा हुआ है. मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट में क्लोरीन वहां चली जाएगी, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा. सो विच इज मोर स्टेबल? दिस विल डिसाइड बाय Markovnikov rule. So you done from alkene angle also
and from alkyne angle also. And today I complete last important property of both these two. Just see what sir is writing and visualize, guess what is happening. I am solving this as C6H6, 2 into 3, 2 into 3. This n times a very large number. A very large number of ethene, you know it is ethene, unite to form one big molecule. N has come that side. N बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, 1000, 2000, 3000, 5000. पॉलीथीन, you know पॉलीथीन बहुत सामान्य नाम है. एसिटाइलिन और इथाइन, 3 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, 3 उधर चला गया, सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट को खोल लिया. बेंजीन, यू नो बेंजीन, लास्ट ईयर पढ़ा है आप लोगों थोड़ा बहुत, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन. और कैसे जुड़ेंगे ये? 3 कंडीशंस जरूरी होंगी, टेम्परेचर, प्रेशर और सूटेबल कैटलिस्ट जो इसको जोड़ दे. दबाव डालना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा और गोंद लगाना पड़ेगा, ग्लू लगाना पड़ेगा, कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा. टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट कौन से यूज करना है बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, पर अभी हमको मालूम है ये किए बिना काम तो होगा नहीं, बिकॉज यू टू जॉइन देम. बहुत सारे मॉलिक्यूल जोड़ दिए, यहां 3 जोड़ दिए, 3 भी बड़ा ही नंबर होता है. Such reactions are known as, नाम सुना है 10th में, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन. बहुत सारे मर्ज हो गए और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया. और मर्ज करने के लिए अपने को उसको दबाना पड़ता है, गोंद लगाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, स्टेपलिंग करना पड़ती है. टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट. टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट. पॉलीथीन का उपयोग आप सब जानते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्लास्टिक यूज होता है. और बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अगली क्लास में अपन बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे. गॉड ब्लेस यू.